नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन पर आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे लिपस्टिक और पाउडर की। जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, उन्हें लिपस्टिक और पाउडर लगाना छोड़ना पड़ेगा। लिपस्टिक और पाउडर लगाने वाली महिलाओं को टिकट नहीं मिलेगी। यह कोई सरकारी आदेश नहीं, बल्कि कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी का दिया गया बयान है। महिला विरोधी बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाले जेपी ने लिपस्टिक और पाउडर की आड़ में एक बार फिर हरियाणा की महिलाओं पर निशाना साधा। अपने प्रत्याशी बेटे का चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि यदि लिपस्टिक और पाउडर लगाने से कोई नेता बन जाता तो वे अपनी दाढ़ी कटवा लेते। आपको बता दें कि महिला नेत्री श्वेता डुल क्लैट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जेपी के बेटे विकास हारन को टिकट दे दी। जेपी ने श्वेता डुल पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि लिपस्टिक और पाउडर लगाने से कोई नेता बन जाता तो वे सबसे पहले अपनी दाढ़ी कटवा लेते। जेपी पहले भी महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। जेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को लेकर कहा था कि विरासत औरतों से नहीं आदमियों से चलती है। जेपी के इस बयान का भारी विरोध हुआ था, लेकिन महिलाओं को लेकर उनकी कड़वी जुबान बार बार फिसल जाती है। जयप्रकाश के बयान के बाद डुल और दुहन गोत्र के लोग भी भड़क गए हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर महापंचायत भी बुलाई है और जयप्रकाश और उनके प्रत्याशी बेटे विकास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयप्रकाश के बयान से नाराज महिलाओं का कहना है कि इस बार लिपस्टिक और पाउडर बाप बेटे पर भारी पड़ेगा। इस मामले में महिला आयोग की भी एंट्री हो गई है। महिला आयोग जयप्रकाश को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि चुनाव के बीच जो इस तरह भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके घर में भी ऐसा ही माहौल होगा। बेटियों का अपमान करने वाले सांसद के बेटे को कोई भी कैथल जिले की बेटी वोट ना दे। रेणु भाटिया ने कहा कि विवादित बयान पर सांसद जेपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेपी के बाद लोग चुटकी लेते हुए कह रहे थे कि आज ही सरकार ने हरियाणा में गुटखे और पान मसाले पर बैन लगाया है। अब जेपी लिपस्टिक और पाउडर पर बैन लगाना चाहते हैं। अब खबर उस निर्वाचन अधिकारी की जिसे मंत्री जी को नोटिस देना भारी पड़ गया और उनका विधानसभा चुनाव के बीच तबादला कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं एसडीएम जगदीप सिंह की। उन्होंने 20 अगस्त को अपना पदभार संभाला था। हिसार में निर्वाचन अधिकारी के रूप में ड्यूटी करते हुए जगदीप सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और एचयू के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि 26 अगस्त को हिसार के बिश्नोई मंदिर में धार्मिक आयोजन था। इस आयोजन में सीएम नायब सैनी, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई, आदमपुर विधायक भव्या बिश्नोई, फतेहाबाद विधायक दुड़ाराम, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर बीआर कंबोज भी शामिल हुए थे। इस धार्मिक आयोजन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता तथा फतेहाबाद विधायक दुड़ाराम ने भाजपा के लिए वोट मांगे थे। दोनों का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसकी शिकायत मिलने पर डॉक्टर कमल गुप्ता और प्रोफेसर बीआर कंबोज को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद एसडीएम साहब को हटा दिया गया। और अब बात करते हैं कांग्रेस में चल रही गुटबंदी की। हरियाणा में अगली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, लेकिन नेताओं की गुटबाजी से पार्टी हाईकमान की नींद उड़ी हुई है। गुटबंदी पर लगाम लगाने के लिए हाईकमान ने सबसे सीनियर नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ड्यूटी लगाई है। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इनमें अशोक गहलोत के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन और पंजाब विधानसभा में विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा का नाम शामिल है। आपको बता दें कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होने के लिए हुड्डा और शैलजा गुट हमेशा एक दूसरे की काट करते रहते हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर भी दोनों गुटों में भारी तनाव देखा गया था। अशोक गहलोत और अजय माकन दोनों गुटों पर नजर रखेंगे। अगली खबर, हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी सावित्री जिंदल की। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने अब बीजेपी से तौबा कर ली है। उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, जिसके कारण वे भारी नाराज है। उन्होंने आज साफ कह दिया कि अब चाहे भाजपा जितना मना ले, वह नहीं मानेगी। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्हें निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। आपको बता दें कि भाजपा ने उनके बेटे को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। ऐसे में उन्हें हिसार भी भेजा जाएगा। मां निर्दलीय है और बेटा भाजपाई, जिसके कारण दोनों आमने सामने होंगे। सावित्री जिंदल का कहना है कि नवीन जिंदल से उनकी रोजाना बातचीत होती है, मगर राजनीति के विषय पर कम चर्चा होती है। चुनाव मैदान में उतरी सावित्री जिंदल का कहना है कि वे निर्दलीय विधायक बनकर ही खुश हैं और उन्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। अंत में खबर दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश की। फरीदाबाद से एक दुखद खबर सामने आई है।
फरीदाबाद के 2 लोगों की अंडरपास में जल भराव के कारण डूबने से मौत हो गई है। बताया जाता है कि दोनों गुरुग्राम में एचडीएफसी बैंक में जॉब करते थे। एक बैंक का मैनेजर था और दूसरा कैशियर था। बीती रात जब दोनों काम से घर को लौट रहे थे तो अंधेरा होने की वजह से उन्हें भारी जल भराव का अंदाजा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने कार पानी में उतार दी। युवकों ने कार से निकलने का प्रयास भी किया लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अंडरपास में अब भी पानी भरा हुआ है। किसी प्रकार के दूसरे हादसे को रोकने के लिए अंडरपास के आसपास पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है।